Hello everyone, welcome back to Web Study Classes. So guys, आज 5 MCQ सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 MCQs रिलेटेड टू द मार्केटिंग मिक्स। तो 5 MCQs हम प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक मार्केटिंग मिक्स। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। These are the Ever Study Classes courses. You can check out these courses on Ever Study Classes website as well as on app. So first question है यहाँ पे द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ट्रू अबाउट मार्केटिंग मिक्स। तो आपको बताना है कि मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। चार स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है अ कंपोजिट एनालिसिस ऑफ ऑल एनवायरमेंटल फैक्टर्स इनसाइड एंड आउटसाइड। Second is a series of business that aid in selling a product. Third is the relationship between a firm's marketing strengths and its business weaknesses. And fourth is a blend of strategic elements to satisfy specific targets market. So बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का देखिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कह रहा है फोर इज ट्रू, ओनली फोर इज ट्रू। सो फोर क्या है, अ ब्लेंड ऑफ स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक टारगेट मार्केट्स। तो मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, मार्केटिंग मिक्स इज द ब्लेंड ऑफ स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स। कौन कौन से, जैसे कि हमारे 4 P's, राइट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो इसलिए ये हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी फोर ओनली। बाकी स्टेटमेंट्स हमारे मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड नहीं है। देखिए थर्ड में बोला जा रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन ए फॉर्म्स मार्केटिंग स्ट्रेंथ्स एंड बिजनेस वीकनेसेस, तो ये हमारा मार्केटिंग मिक्स नहीं होता है। सीरीज ऑफ बिजनेस दैट एड इन सेलिंग ए प्रोडक्ट, ये हमारी सेलिंग स्ट्रेटजीज हो जाएंगी। कंपोजिट एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इनसाइड एंड आउटसाइड, ये हमारा मार्केटिंग एनवायरमेंट होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4 ओनली। नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन का सवाल है। सो देखिए असर्शन में पहले बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डिसीजंस टेकन बाय मार्केटर्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट मिक्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिसीजंस टेकन बाय मार्केटर्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। और रीजन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट मिक्स कवर्स ओनली टेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट। सो आपको बताना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। ऐसा क्यों है, so देखिए असर्शन में बोला गया है कि प्रोडक्ट मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डिसीजंस टेकन बाय मार्केटर्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट मिक्स में वो सारे हमारे डिसीजंस आ जाते हैं जिनको एक मार्केटर लेता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। सो देखिए बिल्कुल सही बात है ये। रीजन में बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट मिक्स कवर्स ओनली टेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट मिक्स में सिर्फ टेंजिबल एट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट के नहीं आते हैं, इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, राइट। जैसे कि हम प्रमोशन करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, सो बहुत सारे एडवर्टाइजिंग हम करते हैं, सो बहुत सारे वहां पर जो है वो इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो ये कह रही है कि असर्शन हमारी सही है लेकिन रीजन हमारा यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है कि प्रमोशन इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग, सेल्स फोर्स, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग बजट्स एक्सेट्रा। सो ये क्या बोला गया यहाँ पे कि प्रमोशन में क्या क्या आएगा, डिसीजंस रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग, सेल्स फोर्स, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग बजट्स एक्सेट्रा। स्टेटमेंट सेकंड में बोला जा रहा है कि द प्राइमरी एम ऑफ प्रमोशन इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय कंपनी। और स्टेटमेंट थर्ड है कि इट हेल्प्स इन परसुएडिंग कस्टमर्स टू चूज ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओवर अदर्स इन द मार्केट। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज ऑल आर ट्रू। देखते हैं, देखिए पहली स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि प्रमोशन में क्या क्या आएगा,
Decisions related to advertising, sales force, direct marketing, public relations, advertising budgets एक्सेट्रा। तो देखिए जो पहली हमारी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो प्राइमरी एम है प्रमोशन का, दैट इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय कंपनी। तो यस, जो हमारी प्रमोशन होती है उसका प्राइमरी एम हमारा यही होता है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको पता चले व्हाट वी आर ऑफरिंग, हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, हमारी सर्विसेज क्या हैं। और स्टेटमेंट थर्ड यहाँ पर कह रही है कि इट हेल्प्स इन परसुएडिंग कंज्यूमर्स टू चूज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओवर अदर्स इन द मार्केट। सो जो हमारी प्रमोशन होती है, इट हेल्प्स इन द कंपनीज परसुएडिंग कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को परसुएड करने में हेल्प करता है कि वो एक कंपनी के प्रोडक्ट को चूज करें एज कंपेयर टू द अदर कंपनीज प्रोडक्ट। इसलिए तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएंगे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ऑल आर ट्रू। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर लिस्ट 1 दी गई है, लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में भी है प्रोडक्ट फैमिली, प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट टाइप एंड प्रोडक्ट लाइन, और सामने इनकी यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन ये मेंशन करी गई है। आपको इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ के बताना है कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। सो देखिए यहाँ पर लिस्ट 2 में मेंशन है ऑल प्रोडक्ट क्लासेस दैट कैन मीट द प्राइमरी डिमांड आर इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट फैमिली। वो सारे प्रोडक्ट क्लासेस जिनको हम प्रोडक्ट जो प्राइमरी डिमांड को मीट कर सकती हैं और जिसे हम प्रोडक्ट फैमिली में इंक्लूड करते हैं, इसको बेसिकली प्रोडक्ट फैमिली कहा जाता है। Right? Next is a group of items with some functional uniformity might be seen as the product class inside a family। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक ग्रुप ऑफ आइटम्स हैं जिनकी फंक्शनल यूनिफॉर्मिटी है, जो लगभग एक जैसी हैं, जिन्हें आप एक प्रोडक्ट क्लास के रूप में देख सकते हैं इनसाइड ए फैमिली। तो ये क्या होगा? इट इज बेसिकली अ प्रोडक्ट क्लास। थर्ड बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट टाइप इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स दैट शेयर वन ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट लाइंस कॉन्फ़िगरेशन सच एज लग्जरी व्हीकल्स, मिड साइज्ड कार्स। तो ये क्या है? दीज आर द प्रोडक्ट टाइप्स। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि लग्जरी व्हीकल्स हैं, राइट, मिड साइज कार है, तो क्या है? ये हमारे एक प्रोडक्ट की टाइप है बेसिकली, राइट। सो इस प्रोडक्ट टाइप को हम यहाँ पर मैच कर देंगे। और फोर्थ में बोला जा रहा है कि सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेम प्रोडक्ट क्लास दैट आर कंपैटिबल इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन, टारगेट मार्केट, प्राइस रेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स मेक अप प्रोडक्ट लाइन। देखिए यहीं पे मेंशन किया गया है कि क्या है? प्रोडक्ट लाइन है। तो यहाँ पर मैच हो जाएगा हमारा 4 के साथ 4। सो राइट आंसर क्या होगा? So, देखिए राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3 एंड 4 के साथ 4। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Next question is which one of the following vehicles is used when traffic building is the consumer promotion objective। so देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे कि कौन सा कंज्यूमर प्रमोशन ऑब्जेक्टिव हम यूज करेंगे, कौन सी टेक्निक हम यूज करेंगे जब हमारा मेन पर्पस जो है वो ट्रैफिक बिल्डिंग होता है। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चार ऑप्शन है हमारे पास: डिस्काउंट सेल्स, स्पेशल इवेंट्स, कूपन्स या फिर कैटलॉग ऑफर। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2, विच आर द स्पेशल इवेंट्स। तो देखिए जब ट्रैफिक बिल्डिंग हमारा पर्पस है तो हम स्पेशल इवेंट्स को यूज करेंगे कंज्यूमर प्रमोशन के लिए, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई हॉलीडे सीजन आता है, फिर कोई स्पेशल सेलिब्रेशन है, जैसे कि दिवाली है, ब्लैक फ्राइडे है, राइट, इसके अलावा वैलेंटाइन डे है। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं जिनकी कहीं ना कहीं कल्चरल सिग्निफिकेंस भी जो है वो आ जाती है, तो उस टाइम पर हम कंज्यूमर प्रमोशंस करते हैं और इसका पर्पस क्या होता है? ट्रैफिक बिल्डिंग, क्योंकि ज्यादा नोटिस उस टाइम पर प्रोडक्ट हमारा होता है। इसलिए राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल इवेंट्स। Now there is a homework for you. Homework is advertising method in which a commercial broadcast simultaneously on several radio stations and or television channels is known as। तो इसका आंसर आप यहां पर करेंगे कमेंट सेक्शन में। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने 5 MCQs को यहाँ पर प्रैक्टिस किया रिलेटेड टू द मार्केटिंग मिक्स। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।